आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। देश हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंहदेव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और लोकसभा के मतदाताओं, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो भाजपा को वोट करें। भाजपा को वोट मतलब मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब आपके सुख शांति समृद्धि की गारंटी, आपको उचित स्वास्थ्य लाभ देने और रोजगार देने की गारंटी, किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, मजदूर वर्ग, इनके हितों की गारंटी, संविधान की रक्षा की गारंटी है। पूर्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में रहा, जिसके नेतृत्व में पीएससी घोटाला, नरवा गरवा गुरुआबारी, गोबर घोटाला जैसे भ्रष्टाचार कृत किए गए, जो छत्तीसगढ़ के विकास को बहुत पीछे धकेल दिया। उनको उचित जवाब देने के लिए भाजपा को वोट करें। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है। जय छत्तीसगढ़, जय भाजपा। आज हम आपको बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनाव की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि 26 अप्रैल 2024 को कल हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है और इसमें जो मुद्दे हैं उनको मैं बात करता हूँ। 2014 में हुआ करता था, मोदी जी का एक नारा हुआ करता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब है ना आपकी बार मोदी सरकार। दूसरी बार लोगों को बोला गया कि आप हमें एक बार दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए, हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और कांग्रेसियों को ऐसे साबित कर दिया जैसे वो देश के द्रोही है और हिंदू समाज के इतने घोर विरोधी है, ऐसा साबित करके उन्होंने दोबारा सत्ता काबिज कर लिया। हमेशा आस्था के साथ खेलना भारतीय जनता पार्टी का एक मंशा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2019 में जब आप बीफ की बातें करते थे, आज 2024 आ गई है, ना आप महंगाई में बात कर रहे हैं, ना ही आप बीफ के बारे में बात कर रहे हैं। और करेंगे भी क्यों? क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ और मेरा आस्था गौ माता से है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता बीफ के बारे में बात क्यों नहीं करती है? क्यों करेगी? वो बेशरम है, क्योंकि उन्होंने बीफ काटने वाली कंपनी सिल्वर साइड बीफ कंपनी मुंबई महाराष्ट्र से 278 करोड़ रुपए का चंदा लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से। और हमको हमारी आस्था की बात करती है, हमको बोलती है कि गौ माता, हम गौ माता को मानते हैं। आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार को ही देखिए, पूर्व में भूपेश बघेल जी की सरकार थी, इन्होंने पूरे देश में पहला ऐसा सरकार था जो प्रदेश के हर एक हितग्राहियों का, हर एक व्यक्तियों के घर के गाय का गोबर तक खरीदने का काम किया है, गौमूत्र को खरीदने का काम किया है, गोबर से गोबर पेंट बनाने का काम किया है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम किया है। तो एक चीज बताइए कि कांग्रेस सरकार ने तो गौ माता का सम्मान करने का काम किया है। आपने बीफ कंपनी से 278 करोड़ रुपए का चंदा लेकर क्या साबित किए हैं? क्या आप गौ माता का सम्मान करते हैं या गौ माता का सम्मान करने के नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं? और मैं आज मेडिकल गया था और मेडिकल गया तो मुझे मेरे बच्चे के लिए दस्त की दवाई और सर्दी खांसी की दवाई, और मुझे आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैंने आँख का दवाई लिया तो मुझे पता चला ये दस्त की दवाई है। इसका जब मैंने बिल बनवाया, ये लोमोफेन दवाई है, इसका मैं बिल बनवाया तो 2014 में इसका मूल्य 3-3.5 रुपये हुआ करता था, आज 50 रुपये 80 पैसे हो चुका है ना। साथ ही विविक सेक्शन 500 की दवाई है ना, इसके लिए इसका मूल्य 12 से 15 रुपये हुआ करता था, आज इसका मूल्य 65 रुपये के लगभग आसपास हो चुका है, 58 रुपये 80 पैसा हो चुका है। साथ ही ये आँख की दवाई है, इसको मैं 2014 में 8 से 9 रुपये में लेगा करता था, इसका मूल्य आज 99 रुपये हो चुका है। तो मोदी जी बताइए कि आप
क्यों बात नहीं करते महंगाई पर? 10-10 गुना आप महंगाई बढ़ा दिए हो। इस दवाई में तो 20% महंगाई बढ़ी है। तो आप एक तरफ लोगों को बोलते हैं कि आप राहत दे रहे हैं, हम तो सिर्फ डीजल, पेट्रोल, गैस की बातें करते हैं। दवाई में 20-20 गुना तक रेट बढ़ा है। तो सिर्फ भारत की जनता को लूटने का काम आपने किया, हमारी आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस कारण मैं पूरे राजनांदगांव लोकसभा के साथियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथियों को और साथ ही पूरे देश के साथियों को बोलना चाहता हूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार जो गौ माता के सत्य साथ अपमान करेगा, जो बीफ काटने वाली कंपनी का समर्थन करेगा, जो बीफ काटने वाली कंपनी का संरक्षण करेगा, उसको भारतीय हिंदू और पूरे भारतीय लोग कभी माफ नहीं करेंगे। इतना ही कहकर मैं चाहता हूं कि हाथ बदलेगा आदाब।